हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज हम एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 9 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कराने जा रहे हैं। इसमें पहले शिफ्ट का हमें सिर्फ 11 से 12 क्वेश्चन ही मिले हैं, जिनका हम एनालिसिस आपको करा रहे हैं। दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन बच रहे हैं आप लोग उसे कमेंट में ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले शिफ्टों में जिनका पेपर है उनके लिए जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। इसलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को ज़रूर शिफ्ट आप कमेंट में भेज दीजिएगा, ताकि हम आगे उसका भी एक वीडियो बना सकें या तो पीडीएफ के रूप में आपको दे सकें। इसमें पहले शिफ्ट का जो हमें पहला क्वेश्चन मिला है वो ये है कि तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्मन शेर का मुहाना कहा जाता है। यानी कि तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्मन शेर का मुहाना कहा जाता है, तो वो सिंधु नदी है। इसमें दूसरा क्वेश्चन हमें यह मिला है कि 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने, ये बहुविकल्पी के रूप में था, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी है, नामक एक अधिनियम पारित किया। यानी कि 1919 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसके खिलाफ अंग्रेजों ने कौन कौन सा अधिनियम पारित किया था। तो जो अंग्रेजों ने अधिनियम पारित किया था उसका नाम रॉलेट एक्ट था। इसका सही जो उत्तर है वो है रॉलेट एक्ट। तीसरा क्वेश्चन जो हमें मिला है संविधान से, ये है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक कैसा देश है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत जो है एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश है। यानी कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, विभिन्न प्रकार के धर्म यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी प्रकार के, और लोकतांत्रिक देश है, यानी कि यहाँ पर जनता का जो है उसके द्वारा अपने नेता का चुनाव किया जाता है। और गणतंत्र यानी कि आप देखते हैं यहाँ पर हमेशा चुनाव होता है और जनता के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। यहाँ पर एक ऐसा शासन नहीं है जहाँ पर सिर्फ राजा का शासन चले। चौथा क्वेश्चन हमें शतरंज से मिला है। इसमें क्वेश्चन है कि शतरंज में कितने प्यादे होते हैं। तो शतरंज में आपका जो प्यादों की संख्या होती है वो 8 होती है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो था सिंह विष्णु। छठा क्वेश्चन हमें ये मिला है भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यानी कि भारतीय फुटबॉल संघ जो है उसकी स्थापना वर्ष कौन सा है, या ऐसे पूछ सकता है भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना वर्ष का बताइए। तो भारतीय फुटबॉल संघ की जो स्थापना हुई थी वो 1893 में हुई थी। सातवां क्वेश्चन हमें ये मिला है कि कौन सी समिति या आयोग 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का सुझाव दिया था। यानी कि इकोनॉमिकल वीक सर्टिफिकेट जो होता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, उस आरक्षण का सुझाव देने वाली कमेटी कौन सी थी। यानी कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण जो था उसका सुझाव देने वाली कमेटी का नाम क्या था। तो ईडब्ल्यूएस आरक्षण मेजर जनरल एसआर सिंह की अध्यक्षता वाली समिति ने इसका सुझाव दिया था। यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा कि मेजर जनरल एसआर सिंह की अध्यक्षता वाली समिति। आठवां क्वेश्चन ये है कि हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑन 26 जनवरी 2023 रिपब्लिक डे परेड। यानी कि भारत में 2023 में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी इजिप्ट। यानी कि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। नवा क्वेश्चन हमें ये मिला है कि हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई। यानी कि न्यायिक समीक्षा की धारणा जो है, माफ़ करिएगा धारणा यहाँ पर होगा, धारणा किस देश से ली गई है। तो हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा जो है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। 10वां क्वेश्चन हमें ये मिला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की 10 की वृद्धि दर लगभग थी। कल ये क्वेश्चन हमने आपको बताया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर लगभग कितनी थी, क्योंकि कल बाल विकास जो वृद्धि दर पूछा था उसी में हमने ये भी बताया था। और हमें लगता है एक सीट में एक क्वेश्चन पूछा भी था कल में कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर लगभग थी। ये क्वेश्चन कल के भी किसी शिफ्ट में पूछा था। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि पीछे आने वाले शिफ्टों के क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं आप लोग उसे जरूर कमेंट में भेजें। देख लीजिए इस शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, जैसे भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर लगभग थी। तो भारत की जो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर थी वो 17.7% थी। 11वां क्वेश्चन हमें ये मिला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात है वो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं। दोस्तों इसमें हमें 11 क्वेश्चन ही मिले थे जिनका एनालिसिस हमने आपको करा दिया है। एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो भी क्वेश्चन छूटे हैं
उन्हें आप लोग कमेंट में ज़रूर भेजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।